हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आने वाली 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा यानी अघन मास की पूर्णिमा है। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है। दूसरा प्रेत मोचन श्राद्ध भी है, क्योंकि पूर्णिमा भी रहेगी, चतुर्दशी तिथि भी रहेगी। चतुर्दशी तिथि और अघन मास में होती है जो, और प्रेत मोचन श्राद्ध के नाम से जानी जाती है। परंतु इस बार ये दोनों तिथियां एक साथ आ रही हैं, तो उसके बारे में बताया जाएगा आपको। पूर्णिमा पर क्या करना है, सावधानी क्या रखनी है, और पूर्णिमा तिथि पर ही अन्नपूर्णा जयंती भी आई है। तो पूर्णिमा तिथि पर अपने अन्न के भंडार में एक दिया जलाना है। चौमुखी दिया भी जला सकते हैं, या फिर एक बाती वाला भी दिया आप जला सकते हैं। कपास के तेल का दिया जलाना है आपको। रसोई में आप हर पूर्णिमा पर यह कार्य कर सकते हैं। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हमारे अन्न भंडार पर पड़ती रहती हैं, और जिससे हमें उनकी सुख समृद्धि और कृपा दृष्टि की प्राप्ति होती है अन्नपूर्णा माँ की। हमें मंत्र क्या बोलना है? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती। जब हम दिया जलाएं तो हमें इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। हम 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहें दिया जब जलाएं तो। मंत्र क्रिया के साथ जोड़ते हैं। जो हम क्रिया कर रहे हैं, यदि हम उसके साथ मंत्र का उच्चारण करें तो दोनों मिल करके हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं, और वह क्रिया भी तभी सफल मानी जाती है जब उसके साथ मंत्र का योग हो। इस दिन पिशाच मोचन या प्रेत मोचन श्राद्ध भी है। कई को ऐसा अनुभव करते हैं कि जो लोग प्रेत बन गए हैं, अर्थात जिनके अकाल मृत्यु हो गई है, कईयों का ऐसा अनुभव होता है। जिनकी प्रेत जिनको परेशान करते हैं, जिनके मुक्ति नहीं हुई है, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी मुक्ति के लिए यह तिथि विशेष मानी जाती है। ये पूर्णिमा से पहले पड़ती है, परंतु इस बार ये दोनों तिथियां इकट्ठी पड़ी हैं। क्या करना है आपको? 4 तारीख प्रेत मोचन श्राद्ध भी है, तो क्या करें? और मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी है। इस दिन 1 लोटा जल लेकर के कुशा लेनी है, काले तिल लेने हैं आपको, तुलसी पत्र भी लेना है। आप इस दिन तुलसी पत्र तोड़िएगा नहीं, क्योंकि पूर्णिमा को तुलसी पत्र तोड़ने से अपराध लगता है। आपके पास जो पुराने तुलसी पत्र हैं, उन्हीं पर जल छिड़क कर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बाजार से ले सकते हैं, या फिर तुलसी पत्र तुलसी मैया के नीचे जो गिरे हों उसे उठा करके आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। परंतु तुलसी पत्र तोड़िएगा नहीं, क्योंकि पाप के भागीदार बनेंगे आप। लोटा जल सामने रख करके गीता जी के 7वें अध्याय का आपको पाठ करना है। पाठ पूरा होने पर हाथ में जल लेकर के तिल डालना है। फिर संकल्प करना है कि मैंने जो यह अध्याय पढ़ा है, पाठ किया है, सुना है, या फिर उसका जो पुण्य फल है, जो प्रेत योनि में है हमारे पूर्वज या फिर हमारे आसपास के कोई भी अमुक, उनका नाम लेकर के, उनका गोत्र भी साथ में बोल करके, यदि आपको उनका नाम नहीं पता है, गोत्र नहीं पता है, तो अमुक नाम आप बोल सकते हैं कि जो भी प्रेत योनि में है या फिर जिनकी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई है, जो अधूरी रह गई हैं, वो इस पाठ का पुण्य जो भी मिले वो उनके मैं अर्पण कर रहा हूँ, और वह जल किसी दूसरे पात्र में गिरा दीजिए। और हमें मंत्र का उच्चारण करना है। ओम अर्यमाहि नमः, ओम अर्यमाहि नमः 21 बार, 11 बार या फिर 51 बार आप कर सकते हैं। कौन है ये अर्यमाहि नमः? ये पितरों में सर्वश्रेष्ठ है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसे अपनी ही विभूति बताया है, अर्थात इन्होंने कहा है कि पितरों में अर्यमा पितर मैं ही हूँ। कहते हैं इसीलिए हमें ओम अर्यमा नमः इस जाप के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल गिराएं। जल अंगूठे की तरफ से गिराएं, धार बना करके मंत्र बोलते रहना है आपको। ओम अर्यमाहि नमः, ओम अर्यमाहि नमः। या फिर ये मंत्र आप यदि न बोल पाएँ तो नमः भगवते वासुदेवाय नमः, नमः भगवते वासुदेवाय ओम, नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः। ऐसे आप मंत्र बोलते हुए जल को अंगूठे की तरफ से आपने डालना है। बाद में इस जल को इकट्ठा करके एक पात्र में डाल करके आप पीपल की जड़ में भी आप इसको डाल दें।
वह परमात्मा सब कुछ देख रहा है। यदि आपने अपनी सद्भाव से ये कार्य किया तो इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये करने के बाद ही आपको भोजन करना है। इस कार्य को करने से पहले भोजन न करें, सावधानी यही बरतनी है आपको। ये कार्य करने के बाद आपको भोजन करना है और सभी को कराना है भोजन। ये 4 दिसंबर को करना है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को शंख के जल से भगवान विष्णु को स्नान करवाएं या फिर शंख से जो जल है वो भगवान विष्णु को अर्पण करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। एक कपूर से आप भगवान नारायण की आरती करें। भगवान नारायण की आरती करने के बाद में तुलसी पत्र आज के दिन नहीं तोड़ना है। सावधानियाँ यही बरतनी है आज के दिन आपको कि तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना है। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है आपको, ध्यान दें कि हमें पूर्णिमा वाले दिन किसी के भी घर का हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि 15 दिनों का जो पुण्य होता है वह हमारा नष्ट हो जाता है पूर्णिमा वाले दिन यदि हम किसी के घर का अन्न ग्रहण करते हैं तो। दूसरा, अमावस्या के दिन यदि हम किसी के घर का अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे 1 महीने का जो है वो नष्ट हो जाता है पुण्य। मकर संक्रांति आती है पौ मास में या फिर जनवरी वाले महीने में, उसमें यदि हम किसी के घर का अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे 6 महीने के जो सुकृत्य हैं वो हमारे सब नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किसी के घर का उस दिन भोजन नहीं करना है, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना है। गीता जी के 7वें अध्याय का हमें पाठ करना है और उसे हमें अपने पितरों के निमित्त करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।